बॉलीवुड के सुपरस्टार मनोज बाजपेयी किसी पहचान के मोहताज नहीं है। अपने करियर में एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया है और इंडस्ट्री में खुद के बलबूते पर अपना सिक्का जमाया है, लेकिन इसका श्रेय केवल और केवल उनकी मेहनत को जाता है। बताया जाता है कि जब वे मुंबई आए थे तब वे चौल में रहते थे और करियर की शुरुआती दौर में काफी रिजेक्शन भी झेला है। इसकी वजह से उन्हें काफी फ्रस्ट्रेशन भी होती थी। कभी 10 लोगों के साथ एक ही चौल में सोने वाले मनोज बाजपेयी आज करोड़ों संपत्ति के मालिक है। नेपाल की सीमा के पास बिहार के बेलवा गाँव में 23 अप्रैल 1969 को जन्मे मनोज बाजपेयी में बचपन से ही आत्मविश्वास की कमी नहीं थी। केवल 9 साल की उम्र में मनोज बाजपेयी ने तय कर लिया था कि उन्हें एक्टर बनना है। अमिताभ बच्चन के फिल्मों को वे तब से देखा करते थे जब से गांव के झोपड़ी नुमा स्कूल में पढ़ा करते थे और तब तक देखते रहे जब तक वे दिल्ली में खुद नाटक करने लग गए। 12th पास करने के बाद पिता ने सलाह दी कि वे दिल्ली यूनिवर्सिटी में दाखिला ले। 17 साल की उम्र में दिल्ली आकर मनोज खूब थिएटर किया। मनोज बाजपेयी अपनी बैच के सबसे बेस्ट स्टूडेंट हुआ करते थे। कॉलेज के 3 साल में करीब 400 से अधिक नाटक किए। दिल्ली से बाहर मुंबई निकलने में उन्हें निर्देशक अनुभव सिन्हा का साथ मिला। अनुभव सिन्हा और मनोज बाजपेयी दिल्ली के मंडी हाउस में एक साथ थे। मनोज बाजपेयी कहते हैं, मेरे जीवन का सबसे बुरा दौर वो था जब मैं दिल्ली से मुंबई आया। दिल्ली में हम 12 घंटे काम करते थे लेकिन थकते नहीं थे, क्योंकि वहाँ कमाल की क्रिएटिविटी, सेटिस्फेक्शन मिलता था, खुशी मिलती थी, सुख मिलता था। हमें पता नहीं होता था कि खाना कहाँ से आएगा। ये भी नहीं जानते थे कि थिएटर करने इतनी दूर आए हैं तो वापस कैसे जाएंगे, क्योंकि पैसे नहीं होते थे। कई दफा 10-10 किलोमीटर चलकर लौटना पड़ा। जब पैदल चल रहे होते थे तो मन में अगले दिन के रिहर्सल की तैयारी चल रही होती थी। मैं दिल्ली में व्यस्त था, अपनी सारी भूखमरी के बावजूद खुश था। मुंबई आया तो थिएटर नहीं कर रहा था, काम नहीं था, पैसे नहीं था, खाना भी नहीं था। अचानक टैलेंट पर प्रश्न चिन्ह लगना शुरू हो गया कि शायद मैं उतना अच्छा एक्टर नहीं हूँ जितना लोग बोलते हैं। जब आपको अपनी प्रतिभा पर शक होना शुरू हो जाए तो वह बुरा समय होता है। वो समय मेरे लिए बेहद संकट वाला था। वे दौर सबसे बुरा था। मनोज बाजपेयी आगे कहते हैं, बुरे दौर आपको काटना होता है। कठिन समय में आपको काम मिले तो शुक्रगुजार होइए, शुक्र मनाइए कि आप उन चुनिंदा लोगों में से हैं जिन्हें काम मिला है। फिर उस काम को इस कदर कीजिए कि ये आपका सर्वश्रेष्ठ काम है। लगभग 4 साल स्ट्रगल के बाद महेश भट्ट की टीवी सीरियल स्वाभिमान में काम मिला। 1994 में इसमें काम करने के लिए 1500 रुपया प्रति एपिसोड मिलते थे। मनोज बाजपेयी की फिल्म में एंट्री शेखर कपूर की वेडिंग क्वीन से हुई। फिर द्रोह काल, दस्तक, दौड़, तमन्ना जैसी फिल्में में रोल निभाया। साल 1998 में आई राम गोपाल वर्मा की फिल्म सत्या मनोज बाजपेयी अपना असल डेब्यू मानते हैं और इस फिल्म ने उनकी जिंदगी बदल दी। मनोज बाजपेयी को 2019 में कला में उनके योगदान के लिए उन्हें भारत सरकार के चौथे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया।